तराने बनेंगे। तराने बनेंगे, मिटेगी ना अपनी मोहब्बत कभी भी, मिटाने के 100 बहाने बनेंगे, के बहाने बनेंगे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझको मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। जो मर के भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, के होने ना देगा, मिले मुझको जन्नत, मिले मुझको जन्नत, तो जन्नत के बदले खुदा की कसम दिल तुम्हें मांग ले। मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। नाज़िर अमन भैया, सवेरे का समय है, इस गीत को सुनिएगा, अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं और सबके घर में बहन बेटियां होती हैं। हर परिवार में बहन बेटी है और जिसके आंगन में कन्या नहीं है, समझ लीजिए उस पर ईश्वर की कहीं कोई कमी रह गई। बेटा मांगिए लेकिन पुत्री भी जरूर मांगिए, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी खेलती है, आंगन में कन्या खेलती है, वहां सब कुछ रहता है। लेकिन आज के दौर में, आज के दौर की एक विडंबना है। मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 100 में से 80% लोग मिलेंगे कि अगर लड़का हो गया है तो ढोलक बजाई जाएगी, सूप बजाया जाएगा, और बिटिया हो जाए तो चेहरे लटक जाते हैं, चेहरे लटक जाते हैं। अगर बताने की बारी आती है तो बड़े संकोच में लोग कहते हैं कि बिटिया आई है, और लड़का हो तो बड़े शान से बताते हैं। तो ये समाज की कहीं ना कहीं कोई कुरीति है। इसलिए बेटों को भी चाहे पर कन्याओं की भी पूजा करें। और यही कारण है कि अगर बेटियां ना रही तो हम माँ कामाख्या के धाम में कीर्तन कराएंगे, भंडारे कराएंगे, लेकिन 9 कन्याएं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसा कीर्तन और भंडारा क्या फायदा। इसलिए बेटियों को भी आने दें। अब जरा कथानक को सुनिएगा। एक लड़की है और एक गौ माता है। लड़की माँ के गर्भ में पल रही है, लेकिन माँ ने ससुराल वालों के डर से उसको पेट में ही समाप्त कर दिया। वो लड़की पेट में ही मिटा दी गई। और वो गैया जो है वो रास्ते में जा रही है, अचानक एक वाहन की टक्कर लगी और वो गाय भी मर गई। दोनों गाय और गुड़िया दोनों ईश्वर के घर पहुंचे। और जब दोनों मिले तो देखिए, सबसे पहले वो लड़की गैया से कहती है, क्या? उसने कहा कि आप कैसे? गैया ने कहा आप कैसे? तो उस लड़की ने कहा, क्या? कि सरकार कहती कि बेटे बराबर,
लड़की बता रही गैया माँ को कि सरकार कहती बेटा बेटी एक समान बराबर होते हैं, हाँ लेकिन लेकिन सरकार कहती कि बेटे बराबर, और इतिहास कहता कि बिटिया बड़ी है। तो साधु संत कहते देवी रूप बेटी, साधु संत कहते कि देवी रूप बेटी, पर माँ बाप कहते मुसीबत खड़ी है। माँ बाप को लगता है बिटिया नहीं मुसीबत पैदा हो गई, हाँ मुसीबत खड़ी है। तो उसने कहा बेटी पराई सभी चाहते हैं, दूसरे की लड़की अच्छी लगती है, अपने घर में हो जाए तो चेहरे उतर जाते हैं। हाँ तो बेटी पराई सभी चाहते हैं, पर अपनी गोद में सांस चलने न देते। कि बेटी पराई सभी चाहते हैं, अपनी गोद में सांस चलने न देते, कि चलने न देते। पलने में झुला कर, पलने में झुला कर ये पालेंगे कैसे, जो माँ के पेट में बिटिया को पलने ना देते। आदरणीय श्री राधे रमन पांडे जी भारतीय जीवन बीमा में कार्यरत हैं। आपकी ओर से 101 मुद्राओं का प्रातः बेला में आशीर्वाद है इन पंक्तियों पर। सादर प्रणाम है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्ले में झुलाकर पालेंगे कैसे, जो बिटिया को पेट में पलने ना देती। अब देखिए उस लड़की ने कहा क्या कि महामारी सी बन बीमारी गई हो, और माँ बाप के हाथों मारी गई हो। जैसे कोई बीमारी हो जाती है, बेटियों को उस तरह से देखते हैं और माँ बाप ही मारने के लिए ले जाते हैं। तो कहा क्या? अगर मैं बच गई तो कुंवारी से दुल्हन बन, कुंवारी से दुल्हन बन तुम्हारी गई हो, और फिर तुम्हारे ही हाथों से मारी गई हो। मारी गई हो, मारी गई हो, ये मारी गई हो। उसने कहा अगर कुंवारी से शादी हो गई तो फिर पति के हाथों मारी गई हूँ। और सवाल करती है घर की लक्ष्मी संग लक्ष्मी चाहते हैं, अकेली बहू दीजिए तो मुंह बनाएंगे, लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी चाहिए, 10 लाख नकद चाहिए, इसलिए कि लक्ष्मी के घर की लक्ष्मी संग लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मीपति फूलने व फलने न देते, के घर की लक्ष्मी संग लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मीपति फूलने व फलने न देते, के फलने न देते। और लक्ष्मी के खजाने से राधे रमन भैया, अगर नारी ही नहीं रहेगी, लक्ष्मी के खजाने से अनमोल मोती के ध्रुव जैसे हीरे निकलने न देते।
झुलाकर पालेंगे कैसे, माँ के पेट में तो बिटिया पलने न देती, पलने में झुलाकर। ये 201 मुद्राएं हैं। सम्मानीय हमारे बड़े भैया आदरणीय दिनेश तिवारी जी, आपके कर कमलों से हैं, भैया को सादर नमन वंदन है, बहुत बहुत आभार। सही याद दिलाया आपने। ये 201 मुद्राएं हमारे भैया अनंत तिवारी जी, और हाँ मुझे याद आ गया, आपके यहाँ हमारा एक भजन संध्या का बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने कराया था और पूरे परिवार ने मिलकर बड़े आनंद के साथ उसको सुना था। भैया को सादर नमन है। एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए। अब जब उस लड़की ने इतनी बात कही तो गई, इतनी बात कहने के बाद जब वो चुप हो गई तो गैया माँ गौ माँ एक बात कहती है। क्या? गौ माता कहती बिटिया तुम्हारी स्थिति तब भी कहीं ना कहीं सही है और मेरी स्थिति देखो कि तुमसे बुरे हम बढ़िया बढ़िया बेटे। गाय ने कहा क्या? कि तुमसे बुरे हम जो बेघर भटकते, हम जिनके थे हम उन्हीं को खटकते। जब तक दूध निकलता है तब तक मुझे पालते हैं और दूध देना बंद कर देती हूँ तो मुझे सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। गाय की वेदना देखिए और कह रही है क्या? अगर बच जाए किसी तरह से तो वंश के हमारे कत्ल खाने में कटते। गाय को माता कहते हैं लेकिन इसी माता की बोटी से रोटी खा रहे हैं। तो वंश के हमारे कत्ल खाने में कटते और अगर बच जाए तो आए दिन सड़क पर कांच से चटकते। कांच से चटकते, कांच से चटकते, कांच से चटकते। गैया कहती है अगर बच जाए तो आवारा की तरह छोड़ देते हैं, कूड़ा खा रही है, करकट खा रही है गैया। और कहीं वाहन आए टक्कर मार कर चला जाए तो तड़प कर मर जा रही है। तो कहती है आज के दौर में क्या? एक समय था कि मेहमानों को दूध दही माठा दिया जाता था। आज के युग में सुधा पीने वाले अब सुरा के हैं प्रेमी। अब सुधा नहीं अब तो सुरा चल रही है। पार्टी तब पूरी होती है जब तक दारू की बोतल न रखी जाए। तो सुरा पीने वाले सुरा के हैं प्रेमी, दे रहे हैं धक्के संभलने न देते। के सुधा पीने वाले सुरा के हैं प्रेमी, दे रहे हैं धक्के संभलने ना देते, के संभलने ना देते। पालक हमारे, गाय कह रही है कि पालक हमारे अब पालते नहीं है, मैं माँ जिनकी हूँ वो ही पलने न दे। पलने में झुलाकर पालेंगे कैसे, माँ के पेट में जो बिटिया पलने न देती, पलने में झुलाकर। अंतिम पंक्ति सुनिए। उस लड़की ने जब गाय की इस वेदना को सुना तो वो लड़की कहने लगी कहीं ना कहीं हम और आप मारे जा रहे हैं इस धन की वजह से। आदमी का लालच जुड़ा है, लड़कियां भी इसलिए मारी जा रही कि धन इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। और गैया माँ भी जब तक दूध दे रही उसके दूध से पैसा कमा रहे तब तक रख रहे तब नहीं छोड़ दे रहे। तो उस लड़की ने कहा क्या? कि मुझे लगता है माँ
कि नहीं अब जरूरत तुम्हारी है माता, और तुम्हें याद है दुनिया भूली है नाता। भूली है नाता, भूली है नाता। उसने कहा लगता है अब तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है, दुनिया भूल गई है। लेकिन अगर मैं फिर कभी लड़की बनकर अगर धरती पर आऊंगी तो मैं अपने आप से वादा करती हूँ क्या, कि पढ़ेंगे लिखेंगे बने गुड़ी ज्ञाता, कमाएंगे ऐसे जैसे आदमी कमाता, आदमी कमाता। अगर बिटिया पैदा हो जाए तो उसके शादी की चिंता बाद में करिए, पहले उसकी पढ़ाई की चिंता करिए। अगर आप उसको उसके पैर पर खड़ा कर देंगे तो एक से एक अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे उसके। और क्या। तो अगर ये सोच कर पालेंगे कि लड़की है दहेज इकट्ठा करो भेजो, तो वो ससुराल में भी परेशान रहेगी। ये तो उस लड़की ने कहा, गाय माँ को करते ना बेघर रखवाले, चाल कोई भी ऐसी चलने न देते। राधे रमन भैया पंक्ति सुनिए गुरुजी, सुनिए। आखिरी पंक्ति है, अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। के गाय माँ को करते न बेघर रखवाले, चाल कोई ऐसी चलने ना देते, के चलने ना देते। और दुए दी अगर प्यार, दुए दी अगर प्यार होता जहां को, तो बहू बेटियों को जिंदा जलने न देते। सच्चे दरबार की गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान जरूर कर दिया करिए, हम लोगों को भी अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हृदय से आभार। और बस चलते चलाते माता रानी के चरणों में